जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी का बहुत ही आसान है। इससे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स और प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश कुछ पकड़ में आ रहा हो तो इससे ही पता चल जाता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, या प्रीफिक्स उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो आज जो देख लेगा ये वीडियो, दिमाग चलिए कि उसको कभी भी ये भूलेगा नहीं। इस तरह से इतना आसान ट्रिक है इसको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लिखने का काम नहीं रहेगा, केवल समझने का है। उपसर्ग का मतलब है प्रीफिक्स, क्योंकि अगर हिंदी में आपको ना समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ये होता है पहले। ठीक है, तो ये समझिए फिक्स का मतलब फिक्स कर देना या लगा देना। ठीक है, तो जो पहले आए, ठीक है ना, जो पहले आए वो प्रीफिक्स हो गया और जो बाद में आए उसी का उल्टा सफिक्स हो गया। तो हम जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स सफिक्स इंग्लिश में हो गया, और प्रीफिक्स का मतलब है कि जो पहले फिक्स हो उपसर्ग हो गया, और ये जो लास्ट में वर्ड क्या है वो सफिक्स यानी प्रत्यय हो गया। तो इसकी जो सिंपल परिभाषा है आप देखना चाहें तो उपसर्ग जो शब्द के जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर लग जाए और उस शब्द का अर्थ अलग या कुछ भिन्नता पैदा कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर लग जाए और उस शब्द का अर्थ अलग या कुछ भिन्नता कुछ अर्थ में भिन्नता पैदा कर दे। यहाँ पे अलग अर्थ या कुछ अर्थ में भिन्नता, कुछ अर्थ में भिन्नता पैदा कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द कोई भी हो, मान लीजिए आपका पुत्र, ये आपका शब्द है। ठीक है, ये आपका शब्द है, और इसमें अगर हम क्या करें, कु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कुपुत्र। कु का मतलब होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। पुत्र का मतलब लड़का हुआ, और जो है कि जैसे ही कु जुड़ा, कु पहले जुड़ गया शब्द के, ठीक है, शब्द के पहले आकर जुड़ गया और इसका अर्थ क्या हो गया? अपोजिट हो गया, मतलब अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग। अगर हम कहते हैं सुविचार या सुविचार, ठीक है, सुविचार। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग पहचान लेंगे कि यहाँ सु एक अलग क्या है? उपसर्ग है, जो ये शब्द के पहले आकर के जुड़ा हुआ है। तो ये सु प्लस विचार है ना, तो सुविचार
तो सु आपका क्या है? उपसर्ग है। यानी जब किसी शब्द के पहले कोई उपसर्ग आए, कोई चीज लग जाए, कोई शब्दांश लग जाए और उस शब्द का अर्थ बदल जाए या कुछ भिन्नता पैदा कर दे, ऐसे शब्द को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग बहुत होते हैं। जैसे उपसर्ग में आपका उपसर्ग में आपका हिंदी में भी उपसर्ग है, ठीक है, उर्दू में भी उपसर्ग है, ठीक है, और संस्कृत में भी उपसर्ग है, संस्कृत। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कु है तो कु आपका उर्दू है, ठीक, सॉरी हिंदी है, ठीक है ना। बेईमान, ठीक है, तो इस तरह से बेईमान, ये है बेईमान, ठीक है। तो यहाँ पर बे आपका क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप समझ गए होंगे कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर लग जाए और उस शब्द का अर्थ अलग या कुछ भिन्नता पैदा कर दे, उपसर्ग कहते हैं। जैसे पुत्र आपका वर्ड है और इसमें जो है कि कु जुड़ गया तो ये क्या हो गया? कुपुत्र हो गया, ठीक है। तो ये आपका था उपसर्ग, जो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ लिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं। अब इसी का अपोजिट मानते हैं क्या? प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय देख लेते हैं, ये उपसर्ग था, अब ये प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय का मतलब सफिक्स, क्या होता है? सफिक्स, यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में आकर जुड़े। इसी का अपोजिट, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है, अंत में आए, अंत में लगाने से उस मूल शब्द में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। परिवर्तन या अर्थ में भिन्नता हो जाए, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब है जो, ये मान लीजिए शब्द है, ये शब्द है और इसके पहले फिक्स हो जाए यहाँ पर, तो ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। अगर यहाँ पर जुड़ता है तो उपसर्ग है। अब सेम इसी का उल्टा, जैसे मान लीजिए आपका शब्द है घुमाओ, ठीक है, घूमा, घूम, या घाटा लिख लेते हैं, घाटा। तो इसमें क्या है? आ जुड़ा हुआ है, लास्ट में क्या हुआ है? आ जुड़ा हुआ है, बराबर क्या हो गया? घाटा। यही अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ये भी प्रत्यय में ही आता है। जैसे भुलक्कड़पन या अक्कड़, भुलक्कड़, मान लीजिए भुलक्कड़, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय आपका क्या जुड़ा है? भूल प्लस अक्कड़, अक्कड़ बराबर क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। तो हमने देखा कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में आते हैं, ठीक है, वो उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं कुछ, ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। जैसे भलाई, भलाई इधर देख लेते हैं, भला
ई। तो भलाई में क्या है कि इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आई। भला, भला, भल मतलब अच्छा आदमी होता है। आई तो क्या हो जाएगा? भलाई, यानी यहाँ पर आई जुड़ा हुआ है। भल प्लस आई बराबर भलाई। ठीक है, इस तरह से मतलब उपसर्ग और प्रत्यय है, बहुत आसान है। अब प्रत्यय के भी पार्ट होते हैं, दो पार्ट हैं। ठीक है, कृदंत और ताद्धित। प्रत्यय के दो पार्ट हैं आपका, कृदंत और ताद्धित। ठीक है, तो कृदंत को हम क्रिया बोल सकते हैं कि ये क्रिया में लगता है। प्रत्यय जो है ये क्रिया में लगता है। ठीक है, इसको हम क्रिया यहाँ से लिख सकते हैं आसान शब्दों में कि जो क्रिया में लगे वो कृदंत हो गया। ताद्धित का मतलब है तद्भव। तद्भव, तत्सम तद्भव पढ़े होंगे, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि ताद्धित आपका तद्भव, जो देशज शब्द होंगे या देश में उत्पन्न हुए होंगे ऐसे शब्द में शब्द का जो हम प्रत्यय लगाते हैं तो ताद्धित प्रत्यय हो जाता है। और एक क्रिया में जो लगता है जैसे पढ़ना, पढ़ना, तो इसमें क्या है? ना आपका कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि पढ़ जो है धातु, ये जो है क्रिया है और इसमें ना जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है? आपका प्रत्यय है वो भी कृदंत प्रत्यय। ठीक है, और ताद्धित में देशज हो गया, जैसे भुलक्कड़ हो गया। ठीक है, और जैसे मिठास हो गया। ठीक है, कालापन। ठीक है, कालापन, यहाँ पर क्या है? पन आपका ताद्धित प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि काला आपका तद्भव है या देशज है, इस तरह से आपका ये ताद्धित प्रत्यय हो गया। तो आज ओवरऑल हमने देखा कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, अभी उसके डीपली जो है कि कृदंत और ताद्धित के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, और हिंदी उपसर्ग में जो है कि हिंदी में होते हैं और संस्कृत में होते हैं, उर्दू में होते हैं, सबके अलग अलग हैं। तो उनको हर एक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप कहेंगे तो इसका भी एक जो है कि क्लास ले लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स का सिंपल है कि जब किसी, ये मूल शब्द हो गया, मूल शब्द के पहले आए यहाँ पर, तो ये हो गया उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग, और जब ये मूल शब्द हो गया और इसके बाद आया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रत्यय। ठीक है, तो बस सिंपल समझिए, जब शब्द के पहले कोई शब्द आकर के कोई नया शब्द बने तो आपका उपसर्ग होगा, और जब शब्द के बाद कोई चीज़ जुड़े तो क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तमाम लोग की भाषा यानी मेरी भाषा हो सकता है सबको ना समझ में आए, और कुछ लोग को हमारी भाषा समझ में भी आ सकती है। प्लस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।